नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया, विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका जवाब दिया है और बताया कि किस तरीके से आज जो लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वही लोग जब सत्ता में थे तो यही लोग इसी तरीके के कानूनों की मांग कर रहे थे, कानून लाने की कोशिश कर रहे थे, जो कानून मोदी सरकार लेकर आई है। ऐसा कहते हुए रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार के ऊपर भी निशाना साधा और कहा कि शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तो तमाम मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ये मांग कर रहे थे कि किसानों के लिए खुले में अपनी उपज को बेचने का एक अधिकार रहना चाहिए और इसकी वजह से जो मंडियों की वजह से किसानों को शोषण का सामना करना पड़ता है और बाध्यता रहती है, वो भी खत्म हो जाएगी। इस तरीके की बातें करने वाले शरद पवार आज भारत बंद की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी, जिसके नेतृत्व में पूरी की पूरी यूपीए की सरकार चल रही थी, जो सोनिया गांधी एक किसान की सास है, यानी रॉबर्ट वाड्रा की सास है, वो उस सरकार का नेतृत्व कर रही थी और सोनिया को भी ये पता था कि शरद पवार जो मांग कर रहे हैं वो क्या है। तो इस तरीके का दोहरा चरित्र इन पार्टियों का है। ये जो 11 पार्टियां जिन्होंने इस बंद का समर्थन किया है, इनमें से ज़्यादातर पार्टियां तब यूपीए का हिस्सा थी, यूपीए को समर्थन कर रही थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, आरजेडी हो या सीपीआईएम जैसी पार्टियां हो, ये सब के सब उस समय सत्ता में थी और तब ये इसी तरीके के कानून लाने की कोशिशों में लगी हुई थी। लेकिन अब जब मोदी सरकार ऐसे कानून ले आई है तो किसानों को ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और दुष्प्रचार के माध्यम से देश को बंद के एक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, लेकिन इन पार्टियों को ये समझ लेना चाहिए कि सत्ता में रहना या न रहना अलग बात है, लेकिन सच का साथ देना चाहिए और जो नीतियाँ आपके सत्ता में रहते हुए सही हो सकती हैं, तो फिर आपके विपक्ष में आने से वो नीतियाँ कैसे गलत हो जाती हैं। ऐसा कहते हुए रविशंकर प्रसाद ने यह भी बताया कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का जो बिल है उसके ऊपर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ छोटे किसानों को ये सुविधा दी जा रही है कि वो बड़े बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर उनके आधार पर, उनके हिसाब से उपज उपजाएं, लेकिन उसकी सारी कंडीशन किसानों के अनुरूप होंगी और किसान ही तय करेगा कि वो अपनी उपज को कितने दाम पर बेचेगा। किसान की जमीन को कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है। ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि ये लोग ये न समझें कि किसान इतना बेवकूफ़ है, किसान सारी चीज़ें समझता है और जो लोग आज किसान को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, वो किसान उनकी सच्ची हकीकत भी जान पाएगा। यही बात कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की है। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और याद दिलाया कि शरद पवार, सोनिया गांधी भूल गए कि जब इनकी सरकार थी तब ये इसी तरीके के कानून लाने की कोशिशों में लगे हुए थे और किसानों की उपज को केवल मंडियों के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट बाजार में भी बेचने की बात कर रहे थे और साथ में कॉन्ट्रैक्ट खेती की भी ये बात कर रहे थे जिससे किसानों को फायदा हो सके। लेकिन आज ये सब के सब उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी राजनीति जो स्थिति है, राजनीतिक दुकानें हैं, वो बंद होती हुई प्रतीत हो रही हैं और ये समझते हैं कि इस बंद के खेल में वो अपनी दुकानों को खुलवा लेंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम लोगों के कच्चे चिट्टे खोले, चाहे सपा हो या फिर आरजेडी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये लोग इस तरीके के बिल की मांग कर रहे थे और जब संसद में भी बहस हुई थी तब भी इन लोगों ने इस तरीके की बातें नहीं की थी जैसी बातें ये आज करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले के बीच एक बड़ी खबर आई। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ने भी, जिसके महासचिव प्रणीव खंडेलवाल हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस बंद का समर्थन नहीं करते हैं। उन्हें सरकारी नीतियों पर पूरा विश्वास है और वो बंद का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इस बंद से किसी का भला होने वाला नहीं है। किसानों की बातचीत आगे बढ़ रही है और उन्हें उम्मीद है कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच जो बातचीत है वो नतीजे पहुंचेगी और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें राजनीति से बाज आना चाहिए। लेकिन इसी दौरान इस बंद के आह्वान को एक बड़ा झटका और लगा है। महाराष्ट्र की जो बेस्ट है, जो बेस्ट बसें चलती हैं, उन्होंने उस पूरे के पूरे बेस्ट के प्रबंधक ने कह दिया है कि बेस्ट बसें नहीं रुकेंगी, बेस्ट बसें चलती रहेंगी। यानी कि मुंबई में चलने वाली जो सरकारी बसें हैं उनके ऊपर इस बंद का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये सीधे तौर पर
पोल खोलता है कि किस तरीके से ये बंद के नाम पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, वो लोग बंद का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई को वो बंद नहीं करना चाहते हैं, ये इनकी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मुंबई की जो टैक्सी यूनियनें हैं उन्होंने भी इस बंद का समर्थन नहीं किया है, यानी कि टैक्सियां भी पूरी तरह से चलेंगी, मुंबई बंद होने नहीं जा रही है। यानी कि यहाँ ये लोग ये कहना चाहते हैं कि बंद तो होगा लेकिन मुंबई में नहीं होगा, महाराष्ट्र में नहीं होगा, बल्कि दूसरे राज्यों के लिए होगा। उसी तरीके की बातें तृणमूल कांग्रेस पहले ही कह चुकी है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा चुका है कि वो इस बंद का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि तृणमूल कांग्रेस इस पूरे मामले में किसानों के साथ खड़ी होने का ड्रामा कर रही है। पर तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार 2014 में पश्चिम बंगाल में ऐसा ही कानून लेकर आई थी जैसा कि केंद्र सरकार अब लेकर आई है, और उस कानून के तहत भी किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए, मंडी के जो शोषण है उससे बचाने के लिए उनको अपनी उपज डायरेक्ट मार्केट में बेचने की छूट दी, उनका आवागमन करने की छूट दी। निश्चित तौर पर इससे तमाम जो देश की पार्टियां हैं वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं, उनका दोगलापन सामने आ गया है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दे दिया है। डीके शिव कुमार ने कहा है कि हम किसानों के इस पूरे आंदोलन के साथ हैं, और जो बाहरी देशों के तमाम नेताओं ने इसका समर्थन किया है हम उसका धन्यवाद देते हैं। यानी कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जैसे लोग जो इस मामले में अपना समर्थन के बहाने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे लोगों का समर्थन और धन्यवाद देने की कोशिश की है कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार ने, जो निश्चित तौर पर गलत है और देश के जो आंतरिक नीति है उसके खिलाफ है। कांग्रेस अब इस पर क्या स्पष्टीकरण देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस ही इस बात से फूले नहीं समा रहे हैं कि कुछ बाहर के लोग भी इस आंदोलन का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। इस आंदोलन के समर्थन में, यानी कि किसानों के बंद और प्रोटेस्ट के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं, वो कांग्रेस को अच्छा लग रहा है। इसको लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा भी कि वो देखिए कि मोदी जी की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी है, और इसीलिए इस समय जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो अपने समर्थन में विदेशों से भी समर्थन मांगती हुई दिख रही है। अपने लिए विदेशों से जिस तरीके से समर्थन मांग रही हैं वो पूरी तरीके से दिखाता है कि अब उन्हें देश में अपने लिए समर्थन की कोई उम्मीद नहीं बची है। इसलिए देश से बाहर के लोगों से समर्थन मांग कर वो अपनी रही सही दुकानदारी को बचा लेना चाहते हैं। लेकिन ये बात अब निश्चित है कि एक तरफ किसानों के नाम पर राजनीति जो हो रही है उसके तहत केंद्र और किसानों की बातचीत भी जारी है, उसी के बीच में ये बंद का आयोजन किया जाता है। बंद के लिए जो लोग जुटते हैं ये वही लोग हैं जो सीए के नाम पर पूरे देश को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे थे, जगह जगह प्रदर्शन कराने की कोशिश कर रहे थे, चाहे योया यानी कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे लोग हो, या अरविंद केजरीवाल, मेधा पाटकर जैसे लोग हो। ये सब के सब वो लोग हैं जो लोगों का इस्तेमाल करते हैं, एनजीओ गैंग चलाते हैं और देश विरोधी ताकतों से फंडिंग लेकर देश में तमाम तरीके के उपद्रव कराने की कोशिश करते हैं, देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग चलाते हैं, अरबल नक्सलिज्म को बढ़ावा देते हैं, और उसके बाद में विदेशों से फंडिंग लेकर ये देश विरोधी साजिशें रचने का काम करते हैं। वो लोग भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और योगेंद्र यादव अपने बयान पर घिर चुका है। दूसरी तरफ तमाम चैनल वाले भी इस पूरे माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप बुना लेना चाहते हैं। जैसे एनडीटीवी, आज तक जैसे चैनल भी इस माहौल में अपनी जो टीआरपी चली गई है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, और उस अत्याचार को रोकने के लिए भारत बंद भी जरूरी है, और ये जो कानून बनाए गए हैं इन कानूनों का हटना भी जरूरी है। जबकि दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे भी लोग हैं जो एक तरफ तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए कानूनों को गजट के द्वारा दिल्ली में लागू कर देता है, और बाद में वो किसानों के बीच में जाकर कहता है कि ये काले कानून है, इनको हटाया जाना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति अपने प्रदेश में, प्रदेश कहें या नगर में, इन कानूनों को लागू कर चुका है, वही अब कालनेमी बनकर, ढोंगी बनकर वहां पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसानों के साथ खड़ा हुआ है और किसान विरोधी कानूनों को हटाए जाने की जो मांग है उसके पक्ष में, उसके साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अब एक अवार्ड वापसी गैंग का
का भी ड्रामा शुरू हो गया। तमाम खिलाड़ी इकट्ठे होकर अपने अपने अवार्ड वापस करने का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अवार्ड तो वापस कर रहे हैं, उस अवार्ड के नाम पर मिली हुई रकम को वापस करने का इन्होंने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। और इस कड़ी में कांग्रेसी नेता विजेंद्र सिंह, जो बॉक्सर रह चुका है, वो भी सबसे आगे है। विजेंद्र सिंह ने कहा कि वो अपना खेल रत्न वापस कर देगा, लेकिन खेल रत्न के रूप में जो रकम उसे मिली थी उसे वापस करने की बात ये कांग्रेसी नेता नहीं कर रहा है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला ये व्यक्ति, जिसकी जमानत बुरी तरह से जब्त हुई थी, वो ये कह रहा है कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है और किसानों के समर्थन में ऐसा करने की बात करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है और कांग्रेस की मुखिया, जो किसान की सास है, यानी रावत वड्रा नाम के किसान की सास सोनिया गांधी के इशारे पर विजेंद्र सिंह नाम का बॉक्सर इस तरीके का प्रपंच करता हुआ, ड्रामा करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि ये जो अवार्ड वापसी गैंग वाले लोग हैं, ये सही मुद्दों पर सही काम के लिए कभी अवार्ड वापस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ प्रपंच के लिए ऐसा किया जाता है। और आज देश के साथ में जो किसानों के साथ में खड़े होने का दावा कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध राजनीति के लिए कर रहे हैं, जिसकी पोल रविशंकर प्रसाद ने भी खोली, योगी आदित्यनाथ ने भी खोली। और इसमें जिस तरीके से शरद पवार सोनिया का दोगलापन सामने आया है, केजरीवाल का दोगलापन सामने आया है, तमाम उन अवार्ड वापसी वाले गैंग के लोग हैं उनका दोगलापन सामने आया है। साथ में ये भी सामने आया है कि आज जो किसान के पास में जानकारियों का अभाव है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को अपनी हर नीति का स्पष्ट तौर पर किसानों को समझाना चाहिए, जिससे बीच में आकर इस तरीके की राजनीति न हो सके और उससे आम नागरिक को परेशान न किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।